दो प्रकार के अवसर आपके लाइफ में आते हैं, कुअवसर और सुअवसर, और केवल अवसर ये तीसरा है, बीच का है। अगर अवसर सुअवसर में बदल जाए तो प्रसन्नता, आनंद और सफलता मिलती है। अवसर कुअवसर में बदल जाए तो दुख, विषाद और चिंता प्राप्त होती है। ज्यादातर लोगों को अवसर ही नहीं मिलता, सुअवसर की बात छोड़ो। कई बार लोग कुछ बोलना चाहते, बोलने का अवसर नहीं मिलता है। कई बार लोग दर्शन करना चाहते, दर्शन का भी अवसर नहीं मिलता है। कई बार लोग दान करना चाहते, दान का भी अवसर नहीं मिलता है। कितने लोग तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं तो अवसर ही नहीं मिलता है। अवसर मिलना भी कठिन है, लेकिन सुअवसर मिलना ये बहुत पुण्य का फल है। और कुअवसर आना, कुअवसर में तुम्हारी बड़ी परीक्षा होती है। ये बहुत कठिन घड़ी है कुअवसर। कुअवसर का मतलब सब तरफ से समस्याओं से ग्रसित हो जाना, और ऐसी समस्याओं का जन्म होना कि अपने बस की बात नहीं कि उसका कोई सॉल्यूशन निकले। महाराजा दशरथ का आदेश है, मंथरा का बहकावा है, कैकेयी का कहना है। दशरथ जी बोल चुके हैं, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। अब इस कुअवसर में वनवास तो केवल राम का हुआ है, लेकिन लक्ष्मण का मन है मैं साथ में जाऊं, सीता का मन है मैं भी जाऊं। तो राम ने कहा कि अगर हट करके इसको मैं अयोध्या में रखूं तो ये मर जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो सीता तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं। सीता ने ये नहीं सोचा कि 14 साल मायके जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस ससुराल की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वन में क्या हाल होगा। वास्तव में वह धर्म पत्नी महान है, जो पति के साथ कांटों में भी फूलों की खुशबू लेती है और फूलों में भी आनंद लेती है। और कष्ट हो या रेस्ट हो या एवरेस्ट की चढ़ाई हो, लेकिन हर कदम में कदम मिलाकर चलती है। उसको दूसरे और किसी बकवास से मतलब नहीं होता है। अपने पति के प्रसन्नता के लिए वो आभूषण भी पहनती है और गहने भी पहनती है, और अगर पति संकोच में है तो अंगूठी जैसा आभूषण सीता के बतौर उतार करके केवट को भी दे देती है, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा आभूषण पति की प्रसन्नता होती है। और शिष्य का सबसे बड़ा आभूषण गुरु की खुशी होती है, गुरु की खुशी होती है। हमारा गुरु खुश रहे। धीरज धरऊ कुअवसर जानी, सुहृद सहज बोली मृदुबानी। सुहृद जो हृदय को बहुत सुंदर लगे, ऐसी वाणी और सहज वाणी, इधर उधर मिलावट कुछ नहीं, बनावट नहीं, जमावट नहीं, दिखावट नहीं, सीधी बात। हाँ, सहज मृदुबानी कुअवसर जानी। और मृदुबानी सुमित्रा बहुत समझदार है। जहां सभी समझदार हों परिवार के अंदर, याद रखना कितनी बड़ी समस्या हो या किसी ने भी समस्या पैदा कर दी हो, टकराव नहीं होता है। सभी सदस्य समायोजन बिठा लेते हैं। और सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है, तुम्हारे भागे राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाही। दूसरा कोई कारण नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से राम बन को जा रहे हैं। ये तुमको सेवा का पुण्य मिलना है, तुम्हें ये श्रेय प्राप्त होना है, इसलिए राम बन जा रहे हैं। वहां तुम जाओगे, सेवा करोगे तो ये श्रेय तुमको मिलेगा। जहां राम की पूजा होगी उसके बाद तुम्हारी भी पूजा होगी। ये तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए जा रहे हैं।
देर मत करो, तुम इनके साथ में जाओ और सेवा करना। वहां एक ही बात याद रखना, जेहि न राम बने लहाई कलेशु, सोई सूत करे हो इहै उपदेशु। जिससे राम वन में कष्ट ना पाए, हे मेरे पुत्र तुम वही करना, दूसरा इधर उधर मनमानी मत करना। कितनी बड़ी बात है। और जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है ना, लक्ष्मण राम को बहुत प्रिय हो गए। राम ऐसे रखते हैं लक्ष्मण को जैसे ये पलकों के बीच में आंखें रहती है, तुरंत ढांक लेती है। ऐसे राम संभाल के लक्ष्मण को रखते हैं। दोनों भाई बहुत प्रेम कर रहे हैं, आपस में बहुत ही प्रेम वर्षा होती है। और साथ में भरत के अंदर भी राम के प्रति बहुत प्रेम है। शत्रुघ्न प्रेम में बोल नहीं पाते हैं, उनके मन में अथाह प्रेम है। जब बहुत प्रेम होता है तो शब्द भी शांत हो जाते हैं। प्रेम में केवल देखता रहता है आदमी, बोलना फिर कम हो जाता है। फिर जब संभल पाता है तब बोलता है कुछ। शत्रुघ्न ज्यादा बोल नहीं पाते, वे प्रेम में बहुत ज्यादा। We'll be right back.